आप सभी को नमस्कार। मैं संदीप परिहार आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य किन्हीं भी कारणों से यदि वहां पर पद खाली हो गया है तो वहां पर चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और 29 दिसंबर की स्थिति में वहां मतदान होना है। प्रयास करूंगा कि इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा और ताकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समक्ष शीघ्र ही मैं साझा कर सकूं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व। जो हमारी पोलिंग पार्टी बनेगी उस पोलिंग पार्टी में सबसे पहले आपकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति के पश्चात आपको अपनी मतदान सामग्री जब आप प्राप्त करेंगे तब क्या कार्रवाई करना है, साथ ही मतदान केंद्र पर जब एक दिवस पूर्व आप चले जाएंगे तो आपको क्या कार्य करना है, तथा मतदान के दौरान अर्थात जिस दिन मतदान दिवस है उस दिन आपको क्या प्रक्रिया करनी है, साथ ही मतदान यदि समाप्त होता है तो समाप्ति के समय आपके द्वारा क्या कार्य करना होगा। आइए समझते हैं पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व। पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केंद्र का प्रभारी होता है, अर्थात मतदान प्रारंभ होने से लेकर उसके समाप्ति तक वह उस पूरे चुनाव का मेन कर्ता धर्ता होता है, अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया के लिए वह और उसकी पूरी जो साथी दल होता है वह जवाबदार होता है। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका प्राप्त होगी, साथ ही उसे ईवीएम मैनुअल प्राप्त होगा। आयोग द्वारा समय समय पर यदि कोई संशोधन या कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके पत्र दिए जाएंगे। साथ ही आपको विभिन्न प्रकार के प्रपत्र, बुकलेट और लिफलेट के रूप में प्राप्त होंगे। यहां पर हम देखते हैं सामग्री प्राप्त करते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो भी सामग्री मिलती है उस सामग्री का पूर्णतः एक मिलान करना है। मिलान में आपको पीठासीन अधिकारी की बुकलेट, लिफलेट, फाइल फोल्डर, लिफाफे और चिन्हित प्रति, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति अवश्य प्राप्त करके उसका अन्य प्रतियों से मिलान कर लें। साथ ही सुभेदक सील जो उस मतदान केंद्र की पुष्टि करती है तथा घूमते हुए तीरों की रबर की मोहर, स्टाम्प पैड, अमिट शाही आदि का विधिवत मिलान कर लें। साथ ही साथ ईवीएम फिल्ड करने के लिए हरिपत्र मुद्रा, स्ट्रिप सील्स, स्पेशल टैग, निवेदक मतपत्र की संख्या और संख्याओं का मिलान कर लें। साथ ही साथ आप अपने उस क्षेत्र के सेक्टर ऑफिसर्स तथा मतदान दल के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल नंबर नोट कर लें और यदि आपके मतदान दल का कोई कर्मी अगर अनुपस्थित है तो आप उसके लिए सेक्टर को बताकर उसके स्थान पर किसी अन्य कर्मी की नियुक्ति के लिए आप मांग कर सकते हैं। ये साथियों आपको यहां दिखाई दे रहा है कि आपको पीठासीन अधिकारी की बुकलेट 1, पीठासीन अधिकारी लिफलेट 1, लिफाफे की संख्या 4 और फाइल फोल्डर 1। इस प्रकार आपको यह एक सामग्री प्राप्त होगी। अगले क्रम में आते हैं अमिट शाही की 2 शीशियां जो आपको प्राप्त होगी। आप उसे थोड़ा सा विशेष तौर पर वही चेक कर लें कि क्या उसमें शाही उपलब्ध है। यदि आपको लगता है कि उसमें अपर्याप्त है या आवाज नहीं आ रही है तो आप उसे दोबारा बदला लें। साथ ही स्टाम्प पैड आप चेक कर लें कि वह कार्यशील अवस्था में हो। मतदान केंद्र की जो आपको मुख्य चिन्हित प्रति होगी उसके मुख्य पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ के प्रत्येक नंबरों का मिलान कर लें। साथ ही साथ दी गई अन्य सूचियों से भी उसका मिलान कर लें। त्रिस्तरीय पंचायत जो निर्वाचन हो रहे हैं उसमें आपको रंगों का ध्यान रखना है कि सरपंच का यदि वहां चुनाव करवाने जा रहे हैं तो नीला रंग, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए पीला रंग और जिला पंचायत के सदस्य के लिए गुलाबी रंग निर्धारित है। तो तय रंग के ही प्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं वह चेक कर लें। साथ ही साथ ईवीएम के संख्यांक आप नोट कर लें। एड्रेस टेग का मिलान कर लें। सील, स्टिकर, मतदान केंद्र का मिलान करके पुष्टि कर ले कि जो जिस मतदान केंद्र पर आपको आवंटन किया गया है चुनाव के लिए वह उन्हीं की मशीन आपको प्राप्त हुई है। साथ ही बीयू अर्थात बैलेट यूनिट के स्लाइड स्विच की जांच कर लें।
क्या उस पर नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के सामने के मास्क खुले हुए हैं, बाकी के मास्क ढके होना चाहिए। मतपत्र जो लगा हुआ वह सही क्रम से लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट जो आपको दी जाएगी उसका पावर स्विच ऑन करके चेक कर लें कि उसकी बैटरी हाई मोड पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत सेक्टर को आप सूचित करें, तो इस मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करें। अब हम बात करते हैं साथियों, एक दिवस पूर्व मतदान केंद्र पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाना अपेक्षित है। मतदान केंद्र पर जैसे आप पहुंचेंगे तो वहां सर्वप्रथम 100 से 200 मीटर के घेरे और मतदान कक्ष का मुआयना कर लें तथा साथ ही साथ आसपास देख लें कि कहीं किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल से संबंधित कोई पहचान के चिन्ह अगर है तो आप उन्हें हटाएं या ढकने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ मतदान दल एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो, यह आप चेक कर लें। मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं जैसे छाया, पानी, शौचालय, रैंप, पार्किंग, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, ऐसा सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ के लिए प्रकोष्ठ तैयार कर लें। यहां पर आप ध्यान रखें कि यह वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर होना चाहिए ताकि इसकी गोपनीयता बनी रहे। साथ ही साथ दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए व्हील चेयर की सुविधा वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। अपने उस केंद्र के दिव्यांग मतदाताओं के व्हील चेयर को एक बार जांच लेवे कि वह उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर दिव्यांग मतदाताओं को अपने पोलिंग पर ही आकर मतदान करना होगा, अर्थात घर पर मतदान की सुविधा इस चुनाव में नहीं दी गई है। साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं को सरकार हमें बैठाना है कि वे जब भी कोई मतदाता अंदर प्रवेश करे तो वह स्पष्ट रूप से देख पाए। साथ ही साथ इसका जो लेआउट है यह आपको पीठासीन की डायरी में बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको उसमें दिया गया है। साथ ही साथ हम मतदान के एक दिवस पूर्व एक नोटिस बोर्ड तैयार करें जिसमें आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान की तिथि एवं समय, साथ ही साथ मतदान केंद्र का नाम एवं संख्यांक, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा उस पर चस्पा होना चाहिए। साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं को एक दिवस पूर्व ही वास्तविक मतदान से 1 घंटे पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहें, क्योंकि आपको वहां पर एक बनावटी अर्थात दिखावटी मतदान करके उन्हें मशीन को चेक करवाना है। साथ ही साथ आवश्यक सूचनाएं, मोबाइल फोन और धूम्रपान निषेध की सूचना भी आपको वहां चस्पा करनी है। साथियों, अब हम आते हैं इस चुनाव के सबसे मुख्य स्तंभ पीठासीन अधिकारी और उनके कर्तव्य और दायित्वों पर। पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना है कि उसके वास्तविक मतदान के समय अगर उस केंद्र पर निविदित मतपत्र, चैलेंज वोट, अंधे शीतलांग मतदाता या कोई ऐसा मतदाता है जो गोपनीयता भंग करता है या मतदान न करने का विनिश्चय करता है, तो ऐसी स्थिति का निराकरण भी पीठासीन अधिकारी को करना है। साथ ही साथ उसे विशेष स्थितियों में नियमानुसार मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों को नियुक्त करना है। दिव्यांग मतदाताओं को प्रदत्त सुविधाओं का पूर्ण पालन सुनिश्चित करवाना है। साथ ही कंट्रोल यूनिट से टोटल का बटन दबाकर प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल में उसके मतदान का प्रतिशत निकालना है, जिसका मिलान उसे मतदाता रजिस्टर और चिन्हित प्रति से भी करना है। साथ ही पीठासीन अधिकारी मतदान प्रतिशत का संधारण करेगा और सेक्टर अधिकारियों को समय समय पर प्रेषित करेगा। जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके पास आता है, आप विजिट शीट पर उसका ब्यौरा या उसका उल्लेख अनिवार्य तौर पर करें और उसके हस्ताक्षर बिल्कुल लें। साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि यदि आपके केंद्र पर जो महिला मतदाता हैं उनके पहचान के लिए वहां नियुक्त महिला अधिकारी अर्थात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो भी महिला कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित है, आप उससे ही वहां पर उसकी पुष्टि करवाएं। मतदान समाप्ति के समय आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि यदि तय समय पर यदि कोई मतदाता वहां पर क्षेत्र के अंदर या उस भाग के अंदर उपस्थित है तो उसे कतारबद्ध कर लगाकर उसे अपने हस्ताक्षर युक्त पर्ची देकर उसे मतदान करवाना सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ अगले क्रम में आते हैं कि पीठासीन अधिकारी अपनी नियुक्ति के बाद उसे सबसे पहले
वहां के मतदान अभिकर्ता जो उसी मतदान केंद्र का निवासी होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। साथ ही साथ वह उस क्षेत्र के अंतर्गत यदि वह एजेंट के तौर पर बैठता है तो उसे मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित, साथ ही साथ धूम्रपान वर्जित वाली उसे चेतावनी देना है। तो आप निश्चित करेंगे कि एक समय पर एक ही राजनीतिक दल का मतदान अभिकर्ता वहां उपस्थित रहे, साथ उसे मतदाता सूची को बाहर ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं रहेगी। साथ ही साथ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी यदि वहां पर अधिक है तो आप प्रयास करें कि वहां पर प्रत्येक राजनीतिक दल या प्रत्येक अभ्यर्थी का एक एक अभिकर्ता उपस्थित हो, अन्यथा जितने उपस्थित हैं आप उतने को ही अनुमति प्रदान करेंगे। साथियों, अगले क्रम में हम आते हैं कि ये इस प्रकार आपको मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में एक अपना नियुक्ति पत्र दिखाएगा। आप इस पर हस्ताक्षर जो अभ्यर्थी के या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ संतोष, ऐसे यहाँ पर उस अभिकर्ता के हस्ताक्षर से आप मिलान कर लें, जो आपको सामग्री के तौर पर एक पत्र मिलेगा। यदि आपको हस्ताक्षर मैच मिलते हैं तो आप इस व्यक्ति की मतदान अभिकर्ता के तौर पर एक प्रविष्टि करके उन्हें एक घोषणा भरवाएंगे और घोषणा भरवाने के बाद उसे अपनी ओर से एक पास जारी करेंगे। ईवीएम संचालन के लिए सबसे पहले दे रखा है कनेक्ट या स्विच ऑन, फिर आपको सबसे पहले क्लियर बटन दबाना है। यदि उस मशीन में कोई भी डाटा अगर उपस्थित है तो वो क्लियर करना है और उसके बाद आपको दिखावटी मतदान के लिए मशीन तैयार करना है। जैसे आपका दिखावटी मतदान हो जाता है आप क्लोज का बटन दबाएं। क्लोज का बटन दबाने के बाद आप वहां उपस्थित एजेंट को पुष्टि करवाएं कि अब क्लोज बटन दबाने के बाद इसमें किसी प्रकार का वोट नहीं डाला जा सकता है। फिर आप रिजल्ट फर्स्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट फर्स्ट दिखाने के बाद आप क्लियर बटन दबाएंगे। जैसे ही डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप टोटल बटन दबाकर आप उन्हें चेक कराएंगे कि अब इसमें कोई वोट शेष नहीं है। अब उसका पावर स्विच ऑफ करेंगे, सीयू की सीलिंग करेंगे, पावर स्विच ऑन करेंगे, वास्तविक मतदान आपका प्रारंभ करवाएंगे। जैसे आपका वास्तविक मतदान किस समय समाप्त होती है आप अपने मशीन का क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन के बाद पावर स्विच ऑफ करेंगे, मशीन की सीलिंग करेंगे। तो यह एक आपके पास एक आइडियल एक प्रक्रिया है ईवीएम संचालन की। आप इसके अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। यह अगली स्लाइड में आपको इस प्रकार पूरा मतदान किस प्रकार करवाना है, दिखावटी मतदान वास्तविक मतदान से 1 घंटे पूर्व जो आप करेंगे उसकी प्रक्रिया आपको दी गई है। आप इसे नियम अनुसार तय प्रक्रिया अनुसार बिल्कुल कीजिए। यह यहाँ पर आपको एक और लेआउट टाइप दिया हुआ है, आप इसे भी रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप दिखावटी मतदान जब करें तब मशीन को बिल्कुल क्लियर करें, उसके बाद ही वास्तविक मतदान प्रारंभ करें। दिखावटी मतदान करते हैं उसका एक प्रमाण पत्र भी आपको तैयार करना है और आप अपनी सुविधा अनुसार 1 दिवस पूर्व आपके पास जो एजेंट आते हैं उन एजेंट से आप तहसील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग और जो भी आपके संबंधित प्रपत्र हैं उन पर आप उनके हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवा लें। साथियों, यहां पर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप मॉकपोल या दिखावटी मतदान कर रहे हैं और उस समय यदि आपको लगता है कि मेरे केंद्र की सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट में कुछ खराबी दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सेक्टर अधिकारी को फोन लगाएंगे और उस स्थिति में आप केवल और केवल सीयू ही बदल पाएंगे। यदि बैलेट यूनिट खराब होती है तो बैलेट यूनिट ही बदल पाएंगे। लेकिन यदि वास्तविक मतदान प्रारंभ हो चुका है और उसके बाद यदि कोई भी एक मशीन खराब होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरा सेट बदला जाएगा, लेकिन पूर्व का जो सेट आपके पास जो खराब है वह आप अपने पास ही रखेंगे तथा प्राप्त नए सेट में पुनः मॉकपोल करवाएंगे और नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट डलवाकर मशीन की जांच करवाने के बाद वास्तविक मतदान पुनः प्रारंभ करवाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार हमें कुछ पहचान पत्र दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें मतदाता की पहचान करना है।
जैसे पहला है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परिचय पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड, बैंक किसान डाकघर पासबुक, सशस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश पत्र प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स कार्ड, आयकर जिसको हम कार्ड कहते हैं, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय के लिए जारी किया गया पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग आदिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड। तो साथियों, इस प्रकार आपको यह एक महत्वपूर्ण कार्य या कहें तो चुनाव के पीठासीन अधिकारी से लेकर मैंने कार्य और दायित्वों की चर्चा की है। आशा करता हूं कि यह बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी। साथ ही चूंकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी बड़ी है तथा इसे मैंने आपकी सुविधा अनुसार इसे 2 भागों में अर्थात 2 वीडियो में से विभाजित किया है। अगला वीडियो निरंतर भाग 1 के अंतर्गत आप देखिए कि इसकी बाकी जो प्रक्रिया है उसमें आपको दिखाई देगी। धन्यवाद।